कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके कुंडली में 7.5 का प्रभाव जो दूसरा चरण चल रहा है, प्रथम चरण में शनि महाराज ने आपको क्या दिया या फिर आपसे क्या लिया, साथ ही साथ इस समय आपको क्या दे रहे हैं दूसरे चरण में, या आपसे क्या ले रहे हैं। आने वाले समय में जब इनकी तीसरी अवस्था हो जाएगी, तीसरे भाव में चले जाएंगे, 7.5 का जब तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, उस समय आपके ऊपर क्या प्रभाव करेंगे, आपसे क्या लेंगे और आपको क्या देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है शनि महाराज। कुंभ राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपके स्वामी होने से ज्यादातर आपको परेशानियों का सामना शनि महाराज नहीं करने देते हैं, लेकिन जब 7.5 का प्रभाव चलता है तब शनि महाराज ये न्याय के देवता हैं, ये न्याय के देवता हैं। तब ये नहीं देखते हैं कि आप इनके राशि के हैं या आप इनके मित्र के राशि के हैं। शनि महाराज ये कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा, इनका स्वभाव है। यदि आप गलत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। और कलयुग में खासकर शनि महाराज तुरंत ही आपको दंड दे देते हैं और 7.5 में तो पूरा हिसाब ही कर डालते हैं। कुंभ राशि किस स्थिति से गुजर रहे हैं ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि जब 7.5 का प्रभाव चलता है तब क्या होता है। हालांकि अभी थोड़ी बहुत आपको राहत मिली होगी, क्योंकि शनि महाराज इस समय वक्री की अवस्था में है। वक्री होने से आपकी जो अवस्था है वो प्रथम अवस्था में हो गई, मतलब कि जैसा प्रथम चरण में शनि महाराज आपको रिजल्ट दे रहे थे, अब आपकी स्थिति वैसी हो गई है। अभी तक जो स्थिति थी वो आपके आने वाले समय में क्या होगा ये मतलब नहीं रखता है, लेकिन जब ये बकरी की अवस्था में है तो एक चरण ये पीछे देखना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात अभी जो आपके कुंडली में दूसरा चरण चल रहा था, लेकिन ये रिजल्ट इस समय आपके कुंडली के प्रथम चरण के दे रहे हैं। जिस तरीके से 7.5 लगी थी, जो प्रभाव आपको उस समय मिल रहा था, वो रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। और ये कब तक मिलेगा, ये आपको जब तक शनि महाराज वक्री रहेंगे 14 नवंबर तक ये रिजल्ट मिलता रहेगा। शनि महाराज जब आपके कुंडली में प्रथम चरण में लगे थे तो उस समय कहीं न कहीं आपके ऋण में वृद्धि किए थे, कहीं न कहीं आपके कर्जों में वृद्धि किए थे, एक्सपेंस आपका बढ़ गया था। माता के साथ, पिता के साथ, भूमि से रिलेटेड समस्या ये उस समय प्रथम चरण में आपको ज्यादा सता रही थी। नौकरी को लेकर समस्या, प्रथम चरण में आपकी नौकरी के ऊपर सबसे ज्यादा परेशानी डाले थे। कर्ज के प्रमाण में वृद्धि कर दिए थे आपको, अनावश्यक आपके खर्चे बढ़ गए थे प्रथम भाव में। लेकिन जब इनका दूसरा चरण आपके कुंडली में लगा 7.5 का, तब आपके बीमारी में वृद्धि हो गई। दूसरे चरण में कुंभ राशि के जो जातक हैं, कहीं न कहीं आपके मान सम्मान पे, प्रतिष्ठा पे आंच आने लगा है। कहीं न कहीं आपका और आपका जो रिलेशन है, या तो आपका विवाह नहीं हो रहा है, उसमें ये विलंब कर रहे हैं, और या फिर आपके कुंडली में ये बैठ करके आपके भाग्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण में जब से लगे हैं, आप अनुमान करिए आपका कार्य होता होता रुक गया है। आपको लग रहा है कि मेरा कार्य अब हो जाएगा, लेकिन मन में कहीं न कहीं आपके डर सता रहा है कि होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, होगा होगा नहीं होगा, और लास्ट में नहीं हो रहा है, क्योंकि भाग्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। यहां पर लाभ का प्रमाण आपका बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जहां पे आपको लाभ मिलना चाहिए वहां पे आपको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ के ऊपर पड़ रही है। साथ ही साथ जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो आपके कुंडली में पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव यानी कि आपका शिक्षा डैमेज है। जो लड़के पढ़ाई लिखाई करते हैं उनका याद शक्ति कम हो गया है। साथ ही साथ जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बात बोल जा रहे हो जिससे आपका रिलेशन बिगड़ जा रहा है।
प्रथम भाव में आपके नौकरी को नुकसान किए, लेकिन जब ये लग्न में आ गए तो सातवीं दृष्टि से आपके व्यापार को और आपके दाम्पत्य जीवन को कलह से भर दिए हैं। और जब से ये वक्री हुए हैं तब से आपकी फिर से समस्या नौकरी को लेकर स्टार्ट हो गई है। इस समय आपके पत्नी के साथ आपका स्वभाव अच्छा चल रहा है, थोड़ा बहुत बिजनेस व्यापार भी थोड़ा आपको संभला संभला सा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ये वक्री की अवस्था में से बाहर हो जाएंगे 14 नवंबर में, फिर से आपकी वही स्थिति हो जाएगी। आने वाले समय में ये आपके बचत के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं। 25 मार्च के बाद जैसे इनकी अवस्था बदलेगी, तीसरे चरण में जाएंगे, जब आपके कुंडली में तीसरे चरण का शुरुआत हो जाएगा तब आपके बचत के ऊपर ये हमला करेंगे और साथ ही साथ आपके रोग में वृद्धि करेंगे, आनंद में कमी करेंगे, क्योंकि आपका जो रहस्य है ना, उस रहस्य को उजागर करेंगे। जो आपकी गलतियां आपके द्वारा कहीं ना कहीं की गई है उसको ये उजागर करेंगे, जिसके वजह से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। साथ ही साथ तीसरे चरण में आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, एक्सपेंस में वृद्धि करेंगे, लेकिन शत्रुओं का विनाश भी करेंगे। तो तीसरे चरण में आपको यह मालूम पड़ने लगेगा कि कहीं ना कहीं हमसे क्या गलतियां हो रही थी। दूसरे चरण में जब तक शनि महाराज हैं तब तक आपको कुछ एहसास नहीं होगा, बस आप लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करोगे। जब तक ये दूसरा चरण खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको शनि महाराज लड़ने के लिए मजबूर करते रहेंगे और आप टूटिएगा मत। शनि महाराज कहीं ना कहीं आपको मजबूत बना के फिर जाएंगे, क्योंकि जाते जाते शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी फिलहाल तो आपको शनि महाराज अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो आपके कुंडली में शनि महाराज अच्छा रिजल्ट दें, उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? शनि को मजबूत करने के लिए आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, हनुमान चालीसे का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, तीखी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे आपके कुंडली के जो शनि है वो मजबूत हो जाए। आप भोजन दीजिए, कंबल का वितरण करिए, शिव जी पर काला तिल चढ़ाइए। इससे कहीं ना कहीं आपके कुंडली के जो शनि है वो मजबूत हो जाएंगे और जो समस्या से आप जूझ रहे हो उससे निकलने में आपकी मदद करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।